कुरान में एक ताकतवर और बेहद तरक्की याफ्ता कौम का जिक्र मिलता है। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने बेपनाह जिस्मानी कुव्वत, लंबी उम्रें और ज़मीन पर ऐशो आराम की खूब नेमतें दी थीं। ये थे कौमयाद। उनके कद, उनकी तामीरात और उनका शौक सब कुछ साधारण इंसानों से कई गुना ज्यादा था। ये लोग रेगिस्तानी इलाकों में रहते थे, जहां उन्होंने पहाड़ जैसे कठोर पत्थरों को काटकर ऊंचे ऊंचे महल बनाए। उनके बनाए हुए शहर दूर से ऐसे दिखाई देते थे जैसे बादलों को छूते हों। उनके पास न सिर्फ ताकत थी, बल्कि खेती बाड़ी की बरकत, खुशहाल व्यापार और माल दौलत की भरमार थी। लेकिन इतनी नेमतों के बावजूद उनके दिलों से शुक्र और सच्चाई उठ चुकी थी। उन्होंने अपनी ताकत को ही हक समझ लिया, बुतों को पूजने लगे और गुनाहों में डूबते चले गए। अपनी सरकशी में वे यह सोचने लगे कि दुनिया में कोई उनकी बराबरी का नहीं। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने बड़ी नरमी और हिकमत से उन्हें समझाया कि सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन कौमयाद ने उल्टे मजाक उड़ाया और बोले, हमसे ताकतवर कौन है। आखिरकार जब उन्होंने तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया तो अल्लाह का फैसला उतर गया। आसमान से एक ठंडी, तेज और दर्दनाक हवा का अजाब आया, ऐसी हवा जो लगातार कई दिनों तक चलती रही। वो हवा सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि अल्लाह का कहर था। उसने उनके मजबूत जिस्म, उनके ऊंचे महल, उनकी बसाइश सबको पल भर में उखाड़ फेंका। जो लोग कभी अपनी ताकत पर घमंड करते थे, वही रेत के कणों की तरह बिखर गए। अल्लाह ने दिखा दिया कि असल ताकत उसकी है और वही जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे गिरा दे। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।